हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, है ना। तो जो हम लोग का टॉपिक है आज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमोनिया। और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमोनिया है इसको हमने पहले ही थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार है ना दिमाग में ताज़ा ताज़ा हो जाए तो उसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। तो एमोनिया के बारे में हमने क्या सीखा था, क्विकली इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सर NH ऐसा है सर, और ऊपर में लोन पेयर। सर लोन पेयर होता है, इसको मत भूलना, ठीक है ना भाई। लोन पेयर होता है, एमोनिया के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, इसको मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ये तुमको याद हो जाएगा? हाँ सर, ठीक है। चलो अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1, ये कलरलेस होता है कि लाल पीला हरा, कैसा होता है? सर एमोनिया जो है वो हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही बोला हुआ था, ये जो होता है कलरलेस गैस है। तो वही तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो हम देख के, हम अपने जो 5 सेंस ऑर्गन से हम उसके बारे में बता पाते हैं, उसी को फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। हेलो हेलो हेलो, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से उस कंपाउंड के बारे में कुछ बता पाए तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है सर, कलरलेस होता है। और दूसरा सर, सेंट भी तो 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, नाक से हम लोग, नोज से हम लोग सेंट ले लेते हैं, कैसा है? मत लेना फिर। क्यों सर? पंजेंट होता है, पंजेंट स्मेल है ना, चोकिंग गैस है सर। क्या ये तुमको समझ में आया? हाँ सर, ये आता है हमको। और ये जब हम पानी डालते हैं, पानी में डालते हैं ये गैस को, क्या होता है बताओ? सर हाईली सॉल्युबल है सर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में तो ऐसा घुलता है जैसे ऊंट पानी को घोल ले, ऐसा कुछ। मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ क्या? चलो इसको याद करना, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इसको मैंने पहले भी बोला हुआ था ना कि इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेना। तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो अब ये बात निकला है लाइटर देन एयर, इसको भी लिख लो कहीं पर, लाइटर देन एयर। ठीक है, ये भी है एक पॉइंट, मतलब हवा से हल्का है ना भाई। क्या ये मैंने पहले ही बोला हुआ था जब हम लैब प्रिपरेशन कर रहे थे? तो जो एमोनिया को कलेक्ट कर रहे थे वो उल्टा बर्तन में कर रहे थे। अरे भाई, हवा से हल्का है तो वो हवा को नीचे डिस्प्लेस करके वो ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ बोला था क्या मैंने? हेलो भाई, अरे दिया हुआ है क्या भाई? हाँ सर, तो इस्तेमाल कर लो। तो ठीक है, लाइटर देन हियर, हवा से हल्का होता है, कलरलेस गैस होता है, एकदम चॉकिंग गैस है सर, सांस नहीं लिया जा रहा, ऐसा कुछ हो जाता है। और हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब ये बात निकली है, अगर बात छेड़ी है तो आगे तक जाएंगी, ऐसी कुछ हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। कैसे सर? जैसे कि अगर मेरे पास एमोनिया है NH3, सर हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, इसका मतलब क्या, हम इसको वाटर के साथ अगर हम घुला दें, वाटर के साथ हम क्या कर दें, इसको घुला दें, तो क्या बनेगा सर बताइए ज़रा। तो इसको ठीक से लिख देता हूँ, नहीं तो तुम भी अपना कॉपी में ऐसे ही तेरा चिट्ठा करके लिख दोगे। इसको ऐसे कर देते हैं, वरना तुम बोलोगे सर बुक में तो दूसरा एरो है, आप कहाँ से ला रहे हैं ये एरो? ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं एरो को, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, तुम्हारा मर्जी। ठीक है, बुक में ऐसा होगा ज़्यादातर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? मैं भूल तो नहीं गया? नहीं भूला हूँ भाई। चलो, तो एमोनिया है, वाटर है, जब हम इसका रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन मतलब जब हम, यार हाईली सॉल्युबल इन वाटर, नो, एमोनिया जो है, याद हो गया क्या तुमको? याद कराने का टेक्निक है मेरा। एमोनिया जो है हाईली सॉल्युबल इन वाटर, एमोनिया आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो जब हम ये घोलते हैं ना तो क्या बनता है, याद है? NH4OH। याद हो जाएगा क्या तुमको? देखो, एक नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, OH। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या NH4 क्या? बताओ भाई, NH4 क्या है? अब ये नहीं बता पाए तो इसका मतलब तो पक्का नहीं है, पटेटो ब्रेन लेके घूम रहे हो तुम। ये है अमोनियम, और जब भी OH होता है हम उसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे कि NaOH है,
NaOH है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कि नहीं ही पता था तुमको, ये तो फेमस है क्लास 9 में, एसिड बेस एंड सॉल्ट में आता ही रहता है। और ये जो NaOH है ना, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वीक बेस होता है, वीक बेस। बेबी को बेस पसंद है लेकिन ये वीक बेस है, क्या तुमको पसंद है? ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, बेबी को बेस पसंद है। अगर बेस वीक हो तो पसंद होगा कि नहीं होगा? चलो आगे बढ़ो। सर इसको बेस क्यों बोला जाता है? अरे भाई क्लास 9 में किया था ना, जो OH को डोनेट कर सकता है, जो OH को डोनेट कर सकता है वो बेस होता है। तो क्या तुमको ये दिख रहा है? तो ये जो NH4 होता है वो क्या करता है, एमोनियम आयन बनाता है और OH को दे देता है ऐसे करके। तो यहाँ OH प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो इसीलिए ये बेस होता है, ठीक है। लेकिन बेस कैसा है? वीक बेस है। क्यों वीक बेस है? सर 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 पार्शियली देता है, मतलब ज़्यादा बढ़िया तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होता है। क्या तुमको समझ में आया? चलो वो जो हम क्लास 9 में है वहाँ पर नहीं जाएंगे। तुमको ये नहीं पूछेगा कि ये वीक बेस क्यों है, क्योंकि वो क्लास 9 का टॉपिक है। तो तुम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना सिलेबस में फोकस करते हैं, वापस आओ। सर सिलेबस में क्या है वो बताइए ना, तो फिर क्या ही इधर उधर जा रहे हैं। तो देखो सिलेबस में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया है, ये हमने कर लिया, बार बार नहीं बोलूँगा। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो बात निकला है तो आगे तक जाएगी। एमोनिया को वाटर में घोला तो ये बना, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। क्या तुमको ये याद हो जाएगा? हाँ सर याद हो जाएगा, हो जाएगा ना। एक बात पूछता हूँ तुमको, देखते हैं याद है कि नहीं। चलो बताओ, एक्वस एमोनिया मतलब क्या है? एक्वस एमोनिया कौन है? अगर वर्ड लिखा हुआ दिखे तुमको क्वेश्चन पेपर में कहीं पर, एक्वस एमोनिया, इसका मतलब क्या है? हो गया ना काम कि आता है? अरे नहीं सर इतना भी बुड़बक नहीं समझे, हमको आता है एक्वस एमोनिया मतलब NH4OH। सर कैसे? अरे बुड़बक जो नहीं समझा है, एक्वस एमोनिया मतलब पानी में घुला हुआ एमोनिया। और हमको पता है कि जब हम एमोनिया को पानी में घोलते हैं ना तो NH4OH बनता है, एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। अगर तुमको एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड याद करने में दिक्कत हो रहा है तो सोने के बाद और उठने से पहले 5 बार बोलना है NH4OH सोडियम एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, NH4OH एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ऐसा कुछ बोलना है तुमको सोने के बाद और उठने से पहले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये तुमको समझ में आया? हाँ सर वीक बेस है, ये भी याद कर लेना। ये क्या है भाई? वीक बेस, वीक बेस है, वीक बेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जाएंगे, इसी को थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करते हैं। मिटता ही नहीं है, बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया है बोर्ड, इसीलिए बुखार आके सोया हुआ था मैं 3-4 दिन, है ना। चलो वापस आओ। चलो अब यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है। एक है लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, और एक है लिक्योर अमोनिया। लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया का स्पेलिंग ठीक है क्या, देख लेता हूँ। मेरा तो स्पेलिंग में ही LIQUOR, हाँ ठीक है। चलो लिक्विड अमोनिया और लिक्योर अमोनिया, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये वर्ड देखते ही तुमको लगेगा सर लिक्विड अमोनिया अभी तो किया हुआ था सर, अभी हमने जब NH3 में पानी मिलाया था तो ये ना हुआ लिक्विड अमोनिया, ये हुआ ना सर, गलत। तुझको क्या लगता है ये तो है ही है गलत, ए पलट, ऐसा कुछ है क्या? नहीं तो ऐसा भूल मत करना, ये लिक्विड अमोनिया थोड़ी है, ये तो एक्वस अमोनिया है, एक्वस अमोनिया है ना भाई। हाँ भाई, हाँ सर एक्वस अमोनिया है। तो लिक्विड अमोनिया क्या है? तो जो NH3 गैस है उसको हम NH3 लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको बोलते हैं लिक्विड अमोनिया। सर ऐसा हो पाता है क्या?
काहे नहीं होगा भाई? बिहेवियर ऑफ गैस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो मेरे से? मैंने तुमको वहाँ पर बोला था कि जो स्टेट्स ऑफ, देखो ये गैस से हमको कहाँ जाना है? लिक्विड। तो गैस को हम बचपन में कैसे बनाते थे? सर आवारा हूँ, याद आया बिहेवियर ऑफ गैस चैप्टर? मेरे से नहीं किया है ना बिहेवियर ऑफ गैस? ताप लगेगा तुमको 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का आता है बिहेवियर ऑफ गैस। और लिक्विड क्या होता है? सर थोड़ा सा आवारा नहीं होता है, थोड़ा सा पास पास में होता है। और सॉलिड तो एकदम ही खचा खचा भर्ती होता है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ था। तो मान लो ये अमोनिया गैस है और ये अमोनिया लिक्विड। अगर मुझसे मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर ठंडा करिए, सर ठंडा करिए, टेम्परेचर कम करिए, टेम्परेचर कम करिए। हाँ, टेम्परेचर कम करने पर गैस लिक्विड बनता है। वेपर जो है, वाटर वेपर, उसको अगर हम ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? सोना बन जाएगा? नहीं सर, पानी बनेगा। तो वही ना है, गैस को लिक्विड करने पर टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विड बनेगा। अरे भाई हाँ सर। दूसरा काम क्या कर सकते हैं? दूसरा काम ये कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे? प्रेशर इंक्रीज करेंगे। प्रेशर इंक्रीज करने पर ये जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास में आएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स पास पास आएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा पास पास में, तो लिक्विड बन जाएगा। तो प्रेशर को क्या करना है? इंक्रीज करना है। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। जब हम अमोनिया गैस को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करते हैं तो वो अमोनिया लिक्विड बन जाता है। वो प्योर अमोनिया होता है, उसमें कोई पानी वानी का मिलन नहीं होता है। क्या तुमको समझ में आया? तो जब हम लिक्विड अमोनिया बोलेंगे तो ऐसा मत सोचना दिमाग में कि अमोनिया में कुछ पानी वानी मिलाया है। जब मैं लिक्विड अमोनिया बोलूँगा तुमको, तो तुमको सोचना है कि अमोनिया गैस है, उसको हम प्रेशर देंगे, उसका टेम्परेचर ठंडा करेंगे तो अमोनिया लिक्विड बन जाएगा। ऐसे टेम्परेचर कम कराने पर लिक्विड बनता है, ये तो हमको आता है। और जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल्स पास में आएगा तो ऐसा करके लिक्विड बन जाएगा। क्या तुमको समझ में आया? हेलो, समझ में आएगा? हेलो हेलो हेलो, हाँ सर समझ में आया। तो इसी को लिख लेंगे सेंटेंस फॉर्मेट में, ठीक है? चलो, मिटना किधर है? डायग्राम अच्छा लग रहा है ना? नहीं मिटाते क्या? थोड़ा छोटा बनाने से अच्छा। चलो यहीं लिख देते हैं, एट या फिर अंडर, अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर नहीं, under high pressure and low temperature when NH3 is compressed, it get converted into liquid ammonia। क्या तुमको ये समझ आ रहा है? क्या रिकॉर्डिंग में आ रहा तो रहा है? चलो बढ़िया है, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक पॉइंट है, देखो सर हमको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज करने से हमको टेम्परेचर और टेम्परेचर को ठंडा करना पड़ेगा। सर ऐसा कुछ नंबर है क्या कि अगर नॉर्मल प्रेशर हो, नॉर्मल प्रेशर मतलब जो अभी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो नॉर्मल प्रेशर में अगर मुझे ये प्रेशर को इंक्रीज नहीं करना है, एक्सटर्नल प्रेशर में नहीं इंक्रीज करूँगा, प्रेशर को हम रखेंगे क्या? नॉर्मल, नॉर्मल प्रेशर। प्रेशर को हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? प्रेशर नॉर्मल ही रहेगा। तो अगर प्रेशर नॉर्मल है तो हमको टेम्परेचर कितना कम करना पड़ेगा कि ये जो अमोनिया गैस है वो क्या बन जाए? अमोनियम लिक्विड बन जाए। तो आंसर है -33.5 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, है ना? 33.4, 5 कर लो, कुछ नहीं है। समझ में आया क्या? तो इसको भी इधर ही कहीं पर लिख लेता हूँ। कहाँ लिखूँ? इधर में आएगा शायद। अंडर नॉर्मल प्रेशर temperature should be reduced to -33.4 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट अमोनिया गैस इनटू लिक्विड। उसको बोलते हैं लिक्विड अमोनिया। क्या तुमको समझ में आया? सर तो ये लिक्विड अमोनिया क्या है? लिक्विड अमोनिया मतलब
एमोनिया है, उसमें हम H2O को मिलाएंगे। एमोनिया है, उसको हम H2O में मिलाएंगे, मतलब सॉल्यूशन ऑफ एमोनिया इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ NH3 इन वाटर इज कॉल्ड लिक्विड अमोनिया। मतलब सर वही ना हुआ, कौन? NH4OH, यही है लिक्विड अमोनिया। तो NH4OH जो है वो लिक्विड अमोनिया है, उसको हम एक्वस अमोनिया भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन तुमको चाहिए जो बुक में लिखा हुआ है ना, बहुत सारा बुक में परसेंटेज डिफरेंट दिया होगा, लेकिन तुम ऐसा बोल सकते हो कि अगर तुमको डेफिनेशन लिखना ही है, लिक्विड अमोनिया may be defined, या फिर लिक्विड अमोनिया इज 35% solution of ammonia in water, ऐसा कुछ बोल सकते हो, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। तो लिक्विड अमोनिया क्या है भाई? 35% सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर। या फिर हम इसका दूसरा नाम क्या है? लिक्विड अमोनिया को हम क्या बोल सकते हैं? लिक्विड अमोनिया इज ऑल्सो नोन एज एक्वस अमोनिया। क्या ये तुमको समझ में आया? एक्वस अमोनिया बोल सकते हैं हम उसको, लिक्विड अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया तो नहीं है, लिक्विड अमोनिया अलग बात है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है तुमको। लिक्विड अमोनिया मतलब ये प्योर अमोनिया है भाई, प्योर अमोनिया, प्योर NH3, इसमें कोई पानी वानी नहीं होगा, इसमें कोई पानी वानी नहीं होगा। लेकिन जो लिक्विड अमोनिया है वो सॉल्यूशन है अमोनिया और वाटर का। बोलो तुमको समझ में आया? क्या तुमको ये समझ में आया? ठीक है, चलो, तो यही था जो हमको डिस्कस करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ NH3। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ NH3 में हमने क्या देखा? नंबर 1 हमने देखा कलरलेस है, नंबर 2 पंजेंट स्मेल है। जा रहे हो क्या छोड़ के? एक और बचा हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टी शुरू कर ले। कितना टाइम हुआ है? चलो छोड़ा, ये 17 मिनट ही रखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में जो है पहला वाला वो होगा हम लोग का रिएक्शन विथ एसिड, अमोनिया का रिएक्शन देखेंगे विथ एसिड, है ना, जैसे कि HCl के साथ हो गया, जैसे कि H2SO4 के साथ हो गया। उसके बाद हम देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, फिर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो वही सब करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।